हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा चैप्टर कुछ दिनों से चालू है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसके बारे में हम बहुत कुछ लर्न करते आए हैं। अभी मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है। वैसे तो डायग्राम देख के आप क्या कह रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों दोस्तों, आपने नंबर्स के कई प्रकार देखे। अब जैसे जैसे बड़े होते गए आपको पता चला कि अरे ये नेचुरल नंबर्स है 1 to ऑनवर्ड्स। फिर आप जीरो ऐड किए आपको पता चला ये होल नंबर्स है। फिर नेगेटिव ऐड किए आपको पता चला ये तो इंटीजर्स है। फिर फ्रैक्शंस आ गए आपको पता चला ये तो रैशनल नंबर्स है। फिर जो रैशनल नहीं है वो हो गए इरेशनल नंबर। रैशनल इरेशनल एक साथ आ गए तो हो गए रियल नंबर। और सारे रियल नंबर्स को हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये 2 डायमेंशन होती है। अब चाहे तो 3 डायमेंशन भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशंस में भी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन फिलहाल 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन सिस्टम जो होती है, किसी भी प्लेन को आप 2 एक्सेस से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। और इसी क्वाड्रेंट को जब हम सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर रियल नंबर को उसको अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो उसका एक एड्रेस बन जाता है। वो पॉइंट कहाँ पे है? इस पूरे प्लेन में। अब ये प्लेन इतना ही नहीं है, तो प्लेन अनलिमिटेड है चारों दिशा में, आपको मालूम है। तो चारों दिशा में कहीं भी वो पॉइंट है तो उसका एड्रेस बन जाता है। तो ये रियल नंबर तक बात समझ में आई थी। अभी बात क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसमें जगह है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जगह देने के लिए हमें थोड़ा इसको अलग तरीके से ट्रीट करना है, कंसिडर करना है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज इसे हम झेड़ लेते हैं x प्लस आई वाई, या यू कैन राइट x प्लस वाई आई व्हाटएवर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो पार्ट है, ये झेड़ तो नंबर का सिंबल हो गया। ये जो पार्ट है x, इसे हम कहते हैं रियल पार्ट। ये जो है y, ये है इमेजिनरी पार्ट। y या y इसका कोएफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट। इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? तो इसे हम एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ पे दिखा सकते हैं x, y। इसे हम एक पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं p। तो p x, y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पॉइंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। और जब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं झेड़ के कोऑर्डिनेट्स है बराबर, तो उस वक्त इस डायग्राम को हम अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं कहेंगे, अभी इसे कहा जाता है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम बोलिए या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलिए, ठीक है। इसे कहते हैं आर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, जब हम उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। कैसे दिखाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को? देखिए, यूजुअली हम क्या करते हैं, ये पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सेस के ऊपर, बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है x, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल x। ये डिस्टेंस क्या हो गया? y, बराबर। तो ये जो एक्सेस है जिसके ऊपर हम x कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं, जो x कोऑर्डिनेट रियल पार्ट है, इसलिए इस x एक्सेस को इस केस में रियल एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल एक्सेस, जिसके ऊपर हम x कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, मतलब हम रियल पार्ट दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे कहते हैं रियल एक्सेस। और जिसके ऊपर हम इमेजिनरी पार्ट दिखाते हैं, इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सेस। ये आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, इमेजिनरी एक्सेस। तो ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया, बराबर। अब और एक चीज, तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये कहाँ पे आएगा? क्या खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा? नहीं, जो जो इसके साइन होंगे ना, वही साइन इन दोनों को आएंगे ऑर्डर पेयर को, और उसी के अनुसार ये अलग अलग क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। जैसे दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर सपोज x पॉजिटिव और y निगेटिव है, सॉरी x निगेटिव और y पॉजिटिव है, x अगर निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर z की वैल्यू हम लेते हैं 3 + 3i, दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ पे आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम लेते हैं z की वैल्यू -3 + 4i, तो कहाँ पे जाएंगे?
ये निगेटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर हम लेते हैं जेड की वैल्यू -5 दोनों निगेटिव है, तो कहाँ पे आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम लेते हैं -5 + 5i, सॉरी +5 - 5i, अभी ये कहाँ पे जाएगा? अभी ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं बस वैसे ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसे यूज करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? आर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात हमें लर्न करनी है, क्या है? अगर हम ये ओरिजिन है वो हमें मालूम है, और ओ से अगर हम पी को ज्वाइन करते हैं, थोड़ा लाइन समझ लीजिए, तो ये ओपी, ये जो डिस्टेंस है इसे हम यूजुअली आर दिखाते हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो, तो ये ओपी है। ये ओपी की वैल्यू क्या है? हमने अज्यूम की है आर। अब ये आर क्या है? आर की लेंथ हम निकाल सकते हैं एक्स और वाई से, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस वी कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी आर स्क्वायर का अगर हम रूट लेते तो हमें आर मिलेगा √√x² प्लस वाई स्क्वायर। इसी आर को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जेड, इसका मॉड्यूलस कहते हैं, और इसी सिंबल है ये। यूजुअली हम आर नहीं यूज करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड इस सिंबल से दिखाई जाता है, और ये आता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड है। इसकी वैल्यू क्या है? √x² प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड है, ओपी, जो हाइपोटेनस होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, या फिर हम कहेंगे जो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन होता है। ये डिस्टेंस है ओरिजिन से डायरेक्ट, ये डिस्टेंस होता है मॉड्यूलस। इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। देखिए क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड। क्या सिंबल है और कैसे आता है? √x² प्लस वाई स्क्वायर। मूल का जो सिंबल है उसके अंदर जेड आ जाता है, अंदर उसकी वैल्यू आता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। √x² प्लस वाई स्क्वायर क्या है? x क्या है? रियल पार्ट, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। दोनों का स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ जेड निकाला जाता है। तो किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 3,3 लिया, तो 3² + 3² दैट इज 9 + 9 18 आ जाएगा, √18। फिर उसकी जो भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमें ये निकालना है मॉड्यूलस ऑफ जेड इस चैप्टर में आगे आने वाले प्रॉब्लम में। फिर और चीज होती है, ये होता है एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। जो एंगल यहाँ पे बनाया जाता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किया है, इसे थीटा कहते हैं। अज्यूम करते हैं हम थीटा ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है, तो थीटा, ये थीटा जो है, जो एंगल बनता है ओपी से, ओपी क्या है? पी पॉइंट क्या है? तो ये सिंबल है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके ऑर्डर पेयर का। तो ये ऑर्डर पेयर ओ पॉइंट से, ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनाती है ओपी, ये ओपी एक्स एक्सेस के साथ, मतलब रियल एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसे कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड, या उसे ही कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और इसका सिंबल है थीटा। क्या है? थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं हम? आपको मालूम है, tan थीटा हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, यानी y/x। तो थीटा कैसे आएगा? tan इनवर्स ऑफ y/x। सो ये आ गया थीटा की वैल्यू। क्या है? tan इनवर्स ऑफ y/x। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट भी निकाल सकते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, जो सिंबल होता है थीटा। तो दोस्तों, इन सारे चीज़ों को अभी हमें यूज करना है, और यूज करके फिर हमें उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपके ध्यान में आ गया, नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिए शांति से, फिर से देखिए। वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जब हम यूज़ करते हैं उसे आर्गन डायग्राम है और कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ये जो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है, यही बनते हैं ऑर्डर पेयर। रियल पार्ट होता है एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे मेजर किया जाता है उसे एक्स एक्सिस को हम कहते हैं रियल एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, जहाँ पे हम इमेजिनरी
पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। ये ओपी जो डिस्टेंस है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम यूजुअली निकालते हैं, जो आर सिंबल होता है हमारा हमेशा, उसे ही कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, √x² + y², x² + y² मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर ए ओपी जो एंगल बनाते हैं थीटा, उसी को कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थीटा, उसी को निकालने का फॉर्मेट है tan इनवर्स y अपॉन x। तो दोस्तों इस तरह से इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो एक बार उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो बाय।